आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा मन कॉन्शस और सबकॉन्शस माइंड के द्वारा कैसे काम करता है। ऐसा क्यों होता है कि सालों साल पॉजिटिव थॉट्स सुनने के बावजूद हमारे हैबिट्स या संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण या साइंटिफिक रीज़न क्या है। जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से साइंटिफिक मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में इसकी सबसे पावरफुल और इफ़ेक्टिव विधि के बारे में भी हम जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इसमें कितना समय लगता है। लेकिन इस विधि को समझने के लिए आपको इस वीडियो के हर एक पार्ट को बहुत अच्छी रीति सुनना और समझना होगा, क्योंकि हर एक पार्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन के परिवर्तन और रीप्रोग्रामिंग के लिए हमें पहले अपने मन को समझना होगा कि आखिर हमारे मन की प्रोग्रामिंग होती कैसे है। मन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्शस माइंड मतलब चेतन मन और दूसरा सब कॉन्शस माइंड मतलब अवचेतन मन। साइकोलॉजी में तो इसके और भी प्रकार बताए गए हैं, जैसे अनकॉन्शस, प्री कॉन्शस, सुप्रा कॉन्शस, लेकिन फिलहाल हम उसके डिटेल में नहीं जाते हैं। चलिए पहले इन दोनों को समझते हैं। कॉन्शस माइंड और सबकॉन्शस माइंड की तुलना एक आइसबर्ग से की गई है, जिसका सिर्फ 10% भाग हमें दिखाई देता है, वो है हमारा कॉन्शस माइंड। लेकिन उसका जो 90% भाग जो अंदर छुपा हुआ रहता है वो है हमारा सबकॉन्शस माइंड। मतलब हमारे मन की 90% शक्ति जो कि सबकॉन्शस माइंड में है, जो हमें दिखाई नहीं देती या हम उसे कभी यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। और सबकॉन्शस माइंड हमारे कॉन्शस माइंड से 5 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा कॉन्शस माइंड क्या कंट्रोल करता है और हमारा सबकॉन्शस माइंड क्या कंट्रोल करता है। जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, विशेस करते हैं, डिज़ायर्स करते हैं, इच्छाएं प्रकट करते हैं, ये सब कॉन्शस माइंड के द्वारा कंट्रोल होती है। और सबकॉन्शस माइंड में क्या होता है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारी धारणाएं, हमारे हैबिट्स, हमारे संस्कार, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ये सब सबकॉन्शस माइंड में आते हैं, उनके द्वारा कंट्रोल होते हैं। अब यहाँ ये बहुत ही ध्यान से समझने की बात है। हम बहुत दिनों से पॉजिटिव थॉट्स सुन रहे हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन सुन रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारी आदतें, हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। लेकिन ये होंगी कैसे? क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव एफर्मेशंस ये तो कॉन्शस माइंड के पार्ट है, जो कि सबकॉन्शस तक पहुंच ही नहीं रही है, जहां की हमारी आदतें, हमारे संस्कार, हमारी धारणाएं बनती हैं। इट्स लाइक कि हम सबकॉन्शस माइंड रूपी पोस्ट बॉक्स तक लेटर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम लेटर पे लेटर कॉन्शस माइंड रूपी पोस्ट बॉक्स में पोस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन वो कॉन्शस से सबकॉन्शस तक तो पहुंच ही नहीं रही है। तो सबकॉन्शस में परिवर्तन आएगा कहाँ से? तो अगर हम कुछ ऐसी विधियां अपनाएं जिससे कि हमारे जो ये पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव एफर्मेशंस है, उसे कॉन्शस से सबकॉन्शस तक जाने का एक रास्ता मिल जाए या डायरेक्ट वो सबकॉन्शस तक जा सके, तो सबकॉन्शस में जो पहले की प्रोग्रामिंग्स या संस्कार या आदतें बनी हुई है वो भी चेंज होना प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए उन 3 विधियों को हम जानते हैं जिससे कि हम सबकॉन्शस की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो पहली विधि है RRV स्ट्रैटेजी, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं, रिपीटेशन, रियलाइजेशन और विजुअलाइजेशन, जिससे होता है एक्चुअलाइजेशन। अब हमारी जो हैबिट्स होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, एक हुए हमारे फिजिकल हैबिट्स और दूसरे होते हैं हमारे मेंटल हैबिट्स। फिजिकल हैबिट्स मतलब जैसे एक्सरसाइज करना हुआ, कोई गेम सीखना हुआ, ड्राइविंग सीखना हुआ या सुबह जल्दी उठने की आदत हो। तो इसमें जितना हम रिपीटेशन और प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड होता जाता है। लेकिन जब मेंटल हैबिट्स की बात आती है, जैसे मान लीजिए किसी का ओवर थिंकिंग करने का या नेगेटिव सोचने का या स्ट्रेसफुल रहने का या मूड ऑफ रखने का या बार बार गुस्सा होने का, इस तरह के मेंटल हैबिट्स हैं, तो ये कैसे परिवर्तन हो, ये कैसे चेंज हो? इसके लिए यहाँ माइंड वेव्स के बारे में एक बात आपको जाननी होगी। जब हम जगे हुए या जागृत अवस्था में रहते हैं तभी हमारा कॉन्शस माइंड एक्टिवेटेड रहता है, जबकि वह अल्फा माइंड वेव्स में रहता है, और हमारा सबकॉन्शस माइंड थीटा वेव्स में रहता है, और वो थीटा स्टेट में ही कुछ भी रिसीव कर सकता है।
अब यहाँ जैसा हम स्वयं को या अपने मन को बनाना चाहते हैं, सिर्फ उन पॉजिटिव थॉट्स को बार बार रिपीट करने से नहीं होगा। लेकिन मेडिटेशन के समय जब हम थोड़ा डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, तब हम थीटा माइंड स्टेट को अनुभव कर पाते हैं। और उस समय अगर हम इन पॉजिटिव थॉट्स को अंदर ही अंदर बार बार रिपीट करते हैं, तो वो थीटा माइंड स्टेट से हमारे सबकॉन्शियस में एंटर करना शुरू करती है। लेकिन रिपीटेशन के साथ साथ इन बातों को रियलाइज़ कीजिए, फील कीजिए कि मैं अगर ये बोल रहा हूँ तो मैं यह हूँ, ये सच में मैं हूँ। और साथ ही साथ विजुलाइज़ कीजिए, मन की आंखों से स्वयं को उस रूप में बार बार देखिए कि मैं खुश हूँ तो स्वयं को मुस्कुराता हुआ खुश देखिए। हेल्दी बोल रहे हैं तो स्वयं को पूरा हेल्दी देखिए कि आप दौड़ रहे हैं। अगर आप कोई पॉजिटिव क्लास भी सुन रहे हैं तो उसे भी इसी विधि से सुने, तो वो आपके अंदर अवचेतन में जाएगा और अवचेतन में नया संस्कार बनाएगा। इस तरह जब हम इन 3 चीज़ों को बार बार करते हैं, मतलब रिपीटेशन, रियलाइजेशन और विजुअलाइजेशन, तो हमारे सबकॉन्शियस के जो पहले के प्रोग्राम बने हुए रहते हैं वो ओवरराइट होना शुरू होते हैं और रीप्रोग्राम होते हैं। अब दूसरी विधि, रोज रात को जब हम सोने जाते हैं, जब हमारा कॉन्शियस माइंड सोने को होता है, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है, अर्थात रिसीविंग स्टेट में आ जाता है। उस समय हम जैसा स्वयं को बनाना चाहते हैं या अपने मन को बनाना चाहते हैं, वो पॉजिटिव एफर्मेशन या थॉट्स अगर रिकॉर्ड करके हम ईयरफोन के द्वारा उस नींद की अवस्था में सुने, तो वो एफर्मेशन या थॉट्स या प्रोग्राम्स कॉन्शियस माइंड में न जाकर वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में रिसीव होता है और इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। अब जो तीसरी और अंतिम विधि आपको बताने जा रहा हूँ, ये सबकॉन्शियस को लेकर अब तक जितने एक्सपेरिमेंट, जितने रिसर्चेस हुए हैं, उनमें से सबसे सहज, पावरफुल और इफ़ेक्टिव विधि है। इस विधि को समझने के लिए आपको कॉन्शियस या सबकॉन्शियस अर्थात चेतन और अवचेतन मन के साउंड वेव फ्रिक्वेंसीज को थोड़ा सा समझना होगा। उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। साउंड वेव्स की अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती है, उस अनुसार अल्फ़ा, बीटा, थीटा, गामा और डेल्टा वेव्स होते हैं। अभी हम जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी में बात कर रहे हैं, ये अल्फ़ा या बीटा साउंड वेव्स होते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड इसी बीटा या अल्फ़ा साउंड वेव्स को ही पहचानता है और उसे रिसीव करता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोते समय के अलावे इन बीटा या अल्फ़ा साउंड फ्रिक्वेंसीज को तो रिसीव ही नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि हम जितने भी पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव एफर्मेशन सुनते हैं, ये तो अल्फ़ा या बीटा फ्रिक्वेंसी के होते हैं, तो ये तो कॉन्शियस माइंड तक ही रह जाते हैं, ये तो सबकॉन्शियस या अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इस विधि में क्या किया जाता है, इसमें पॉजिटिव एफर्मेशन की एक ऑडियो बनाई जाती है और पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक में थीटा साउंड वेव्स को बायूरल बिट्स या सबलिमिनल ऑडियोज के रूप में ऐड कर दिया जाता है। तो इस स्पेशली डिजाइन्ड एंड कंपोज्ड पॉजिटिव एफर्मेशन ऑडियोज को सुनने से क्या होता है, इसमें जुड़े थीटा वेव्स सबकॉन्शियस माइंड को नॉक करते हैं, उसे एक्टिवेट करते हैं और एक पाथवे तैयार करते हैं जिससे पॉजिटिव एफर्मेशंस उस थीटा वेव्स के सहारे डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड हमारे अवचेतन मन में एंटर करती है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है। साथ में यह भी बताना चाहूँगा कि यह एफर्मेशंस जनरल एफर्मेशंस की तरह नहीं होंगे जिसमें एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है। ये पॉजिटिव एफर्मेशंस सिर्फ 4-5 मिनट के होंगे जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ सजेशंस होंगे। जैसे एक छोटे बच्चे को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और साथ ही साथ लॉजिक्स भी उसमें होंगे कि तुम्हें यह क्यों मानना है या कैसे चलना है। और जब मन को कन्विंसिंग लॉजिक्स मिलते हैं तो मन स्वतः ही उसे सहज रूप में स्वीकार भी करता है और उस अनुसार चलता भी है। तो इससे सबकॉन्शियस माइंड का जो रियलाइजेशन पार्ट है वो भी एक्टिवेट होता है और इससे सबकॉन्शियस माइंड के न्यू न्यूरल पाथवेज और नए पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग में कितना समय लगता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी के एक स्टडी के अनुसार जहां 96 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किए गए तो ये पाया गया कि कोई भी पुराने संस्कार या हैबिट को ब्रेक होकर न्यू क्रिएट होने में मिनिमम 21 दिन का समय लगता है और उसे परमानेंट होने में 21 से
66 दिन, 66 से 90 दिन और 90 से 254 दिन का समय लगता है। डिपेंड करता है कि कितना कड़ा संस्कार या हैबिट है और कितने दिल से इस रीप्रोग्रामिंग के प्रोसेस की प्रैक्टिस की गई है। इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को हम कैसे सुने या कम समय में कैसे हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं, इसके लिए 4 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। पहली बात, विश्वास। कोई भी चीज़, चाहे वो दवाई हो या अफर्मेशन हो, जब हम पूर्ण विश्वास के साथ लेते हैं तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करता है। अगर हम स्वयं ही डाउट के साथ स्टार्ट करते हैं कि ट्राई करके देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, तो जहाँ डाउट आया पहले ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रिजेक्ट कर देगा। तो इसे सुनने के लिए पहले कहीं शांत होकर बैठें और फिर पूरे विश्वास के साथ, पूरे दिल से, पूरे शिद्दत के साथ इसे सुने। तो ये आपके अंदर समाहित होता जाएगा। आंखें आप अपनी सुविधा अनुसार बंद, खुली या थोड़ी खुली रख सकते हैं। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी। आपको यह ऑडियो रोज सुनना होगा। अगर बीच में कुछ दिन का गैप आ जाता है तो नेक्स्ट जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो उस दिन से डे 1 काउंट होगा। तीसरी पॉइंट, रिपीटेशन। आपको यह 5 मिनट की ऑडियो सारे दिन में कम से कम 3 बार सुननी है, सुबह, दोपहर और रात। पूरे 24 घंटे में सिर्फ 15 मिनट टोटल। और चौथी और अंतिम बात, हर 7 दिन के बाद आप संडे का दिन फिक्स रख सकते हैं, जब आप पिछले 7 दिन में जो जो एफर्मेशन सुने हैं उसे और एक बार आपको टोटल सुनना होगा। लगभग 30 मिनट का समय लगेगा और टोटल आपके 7 दिन का एफर्मेशन रिवीजन हो जाएगा। इससे आपके सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग जो हुई है वो और एक बार री इम्प्रिंटिंग हो जाती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अचेतन मन में। मैं बोलना चाहूँगा कि ये ऑडियोज़ फुली रिसर्च बेस्ड, साइंटिफिक एंड टेस्टेड हैं। मैं इन ऑडियोज़ को अपने बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट करता आया हूँ जो कि सीवियर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट पैटर्न से गुजर रहे थे। और इन ऑडियोज़ के द्वारा उनके भी माइंडसेट में, उनके व्यक्तित्व में, उनके थॉट पैटर्न में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला और ये वो भी रियलाइज़ किए। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन ऑडियोज़ को आप सभी के साथ शेयर किया जाए, ताकि आप भी अपना एक पॉजिटिव, स्टेबल एंड एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना सकें। और साथ में अगर आप किसी में या अपने बच्चों में, उसके मेंटलिटी में, उसकी मानसिकता में, उसके बिहेवियर में इंटरनल चेंज लाना चाहते हैं तो उसे सिर्फ बोले कि इन ऑडियोज़ को वो सिर्फ सुने, आप स्वयं उनमें चेंजेस देख पाएंगे। सिर्फ आवश्यकता है कि पूरे विश्वास के साथ, पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से इसे किया जाए। अब आपका नेक्स्ट सवाल यह उठता होगा, ये पॉजिटिव एफर्मेशंस की ऑडियो विथ थीटा वेव्स एंड बाययूरल बीट्स आपको मिलेंगे कहाँ से? चिंता की कोई बात नहीं, ये आपको इसी YouTube चैनल पे हर दूसरे दिन मिलते रहेंगे। तो पहला पॉजिटिव एफर्मेशन का वीडियो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा वीडियो के अंत में भी दे दूंगा। आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं और एफर्मेशन का वीडियो अपलोड करने के साथ साथ आपको मिलता रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। अच्छा, आप सभी को इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के लिए बेस्ट विशेस और आप सभी के अनुभव मैं कमेंट द्वारा जरूर जानना चाहूँगा। सभी को बहुत बहुत दिल की दुआएं। थैंक यू।